श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं, कृपा करके हमको बताओ। भागवत की कथा श्रवण करने से कैसे कैसे लोगों के कैसे कैसे प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, कृपा करके हमें बताओ। तब सनत कुमार उत्तर देते हुए कहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सनत कुमार कहते हैं, जिस मानव ने अपने जीवन में सारे पाप किए हों, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, और वो यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो भागवत जी उस पर अनुग्रह करेंगी और वो अपने पाप से रहित होता चला जाएगा। अच्छा, एक बात हम एक बात कहते हैं कथाओं में कि कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट नहीं होते हैं। कथा में जब तक आप सत्संकल्पित नहीं हो जाओगे कि हमको अपना ये पाप जो है निवृत्त होना है, अपना जो ये दुर्भाव है इससे हमें मुक्त होना है, तभी आप पाप निवृत्त हो पाओगे। संकल्पित होकर के कथा श्रवण करेंगे तभी भागवत जी कृपा करेंगे। कोई व्यक्ति बहुत पाप किया है और वो कथा में आकर के बैठ जाए और उसके बाद वो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कम चांस है। लेकिन हाँ, वो संकल्पित होके बैठ जाए कि भागवत जी आप मुझे पवित्र करो, मैं वचन देता हूं कि मैं पवित्र अपने हृदय को, अंतःकरण को पवित्र करूंगा, तो निश्चित है कि उसका हृदय का पाप भागवत जी पवित्र कर देंगे। लेकिन भागवत जी को भी एक वचन चाहिए, हम आपके पाप को निवृत्त करेंगे, लेकिन आप भी वचन दो दोबारा ये करना नहीं, तब भागवत जी पवित्र करती हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। आप संकल्पित होकर के कथा में बैठिए और भागवत जी को वचन दीजिए कि हे भागवत जी आप हमें पवित्र करो, हम वचन देते हैं कि पुनः ऐसा नहीं करेंगे, तब भागवत जी पवित्र करती हैं। और कहीं आपने पुनः वो पाप करने का प्रयास किया, भागवत जी ने आपको पवित्र कर दिया, आपके पाप निवृत्त कर दिए, और कथा सुनने के बाद यदि आपने वो पुनः दोहराया तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि वो पाप तो लगेगा, लेकिन पुराने पाप भी जो आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो आपने व्रत अनुष्ठान से खत्म कर दिए हैं, जो अपने भजन साधन से आपने समाप्त कर दिए हैं, वे सब भी पुनः प्रकट हो जाएंगे। समझ में आई बात? गंगा स्नान किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि सब धामों में आप गए, तीर्थों के जल का पान किया, अनुष्ठान, व्रत, नियम आदि सब किए, और इन सब के करने से जो आपके प्रारब्ध एवं पाप नष्ट हुए। अच्छा, एक और बात कि हमारे व्रत नियम करने से पूर्व के पाप तो नष्ट होते ही हैं, कई बार प्रारब्धों से जीवन में आगे जो आप गलत करने वाले हो वो भी शुद्ध हो जाता है। हमारे नियम साधन करने से हम अपने भविष्य में जो करने वाले हैं सब पूर्व निश्चित है, सब पता है सबको। ठाकुर जी ने सब पहले से ही रेखा खींच करके रखी है। अच्छा, एक बात, ठाकुर जी ने ऐसी रेखा नहीं खींची कि भाई ये करते 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 जब ये 26 साल का होगा तो इससे ये गलत काम करवाना है, नहीं, ठाकुर जी वो नहीं करते हैं। ठाकुर जी एक रेखा खींच देते हैं
और 26 साल पर एक डॉट बना देते हैं। बोले कि इस उम्र में इसको एक अवसर मिलेगा कि या तो ये पाप करे या फिर ये पुण्य करे। अब ये अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपने कर्म से अगर पाप का मार्ग अपनाएगा तो इसकी रेखा आगे से ऐसी होगी, बदल जाएगी। जैसे पटरियां होती हैं रेल की, ऐसे ही हमारी पटरियां। अब कौन चिल्लाया भाई? एक बार यहां पीछे जाके बोले आओ, आज कोई छौंक नहीं लगा दे। हाँ, कहीं पता चले छींक ही मर रही है सब लोग। यहां बोल दो कि कथा चल रही है, कोई बोले ना अभी। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव है यदि ध्यान पूर्वक सुनो तो। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या हमारा जीवन पूरा ठाकुर जी ने नियमित रूप से, ठाकुर जी ने ही सजा करके रखा है, तो हमारी जीवन में घटने वाली हमारे ही द्वारा गलत बात भी ठाकुर जी ने ही डिजाइन करी है कि इससे गलत काम करवाना है। आप कहते हो सब ठाकुर जी करते हैं, तो फिर हमसे जो गलत हुआ, होई सोई जो राम रची राखा। ठाकुर जी केवल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हमारे जीवन की, और उसमें किसी किसी वर्ष पर ठाकुर जी एक डॉट बना देते हैं कि अपने बुद्धि विवेक से जब ये इतने वर्ष का होगा तो इसको अवसर मिलेगा पाप करने का, तो इसको अवसर मिलेगा कुछ गलत करने का, तो इसको अवसर मिलेगा कुछ अनहित करने का। अगर इसका बुद्धि विवेक सुदृढ़ नहीं होगा, ये सत्संगी नहीं होगा, गुरु माता पिता की आज्ञा नहीं मानता होगा, तो यहां ये गलत करेगा, और जैसे ही गलत करेगा तो फिर इसका मार्ग दूसरा हो जाएगा, और फिर ये नरक की ओर भी जाए। क्योंकि ठाकुर जी को नरक भी तो बनाया है, वहां पर भी तो व्यवस्था देखनी है, सबका अच्छा ही अच्छा थोड़ी होगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर शुद्ध बुद्धि से रहे, वही व्यक्ति यदि शुद्ध विचारधारा, गुरु माता पिता और ग्रंथों की आज्ञा मानता हुआ चले, तो मान लीजिए जैसे 26 वर्ष की आयु में उसको कुछ गलत करना है, लेकिन वो विवेकी है, तो गलत वस्तु का अवसर तो मिलेगा, लेकिन वो करेगा नहीं, उससे बचेगा, निकल जाएगा। अवसर सबके जीवन में आता है गलत करने का, अवसर सबके जीवन में आता है भोग भोगने का, अवसर सबके जीवन में आता है दूषित क्रिया करने का। ऐसा नहीं है कि कोई वैष्णव हो या कोई भक्त हो उसके जीवन में कोई गलत अवसर या पाप अवसर नहीं आता, सबके जीवन में आता है। लेकिन वे अपनी मर्यादाओं को समझते हुए, अपने गुरुजन की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा, अपने परिवार के एक डेकोरम को समझते हुए उस चीज को नहीं करते हैं, उससे निकल जाते हैं। ऐसे ही पापियों के जीवन में, दूषित कर्म हमेशा करने वालों के जीवन में अवसर आता है सुधरने का, अवसर आता है कुछ अच्छा करने का, अवसर आता है भगवत सन्निधि प्राप्त करने का, लेकिन वो उसको नकार देते हैं, नहीं अपनाते और वैसे ही बने रहते हैं जैसे हैं। जैसे स्कूल में पढ़ते समय अगर एग्जाम में फेल हो जाए, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, अब चाहे जो हो, ठीक है, चाहे भूकंप आ जाए, यहां से दृष्टि मत हटाना, मैं भी आपसे नहीं हटाऊं, चाहे आवाज आवे, चाहे छौंक लग जाए, चाहे विसल आवे, चाहे माइक बंद हो जाए, आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं। क्या बता रहा था? बहुत अच्छी बात बता रहा था कोई। हाँ, जैसे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए तो उसको अवसर मिलता है ना, री एग्जाम। वो अपना री एग्जाम करके जो उससे गलती हुई उसको सुधारने का उसको अवसर मिल जाता है। ऐसे ही सबको अवसर मिलता है अपने जीवन में, लेकिन उन अवसरों को प्राप्त करने के बाद भी जो नहीं संभलता, फिर ठाकुर जी उसको नरक भेज ही देते हैं। बोले अब तू वहीं जा, और उसके बाद वो अवसर मांगता रहता है, नाथ अब दे दो, अब नहीं करूंगा। ठाकुर जी कहते अब नहीं, अब अवसर नहीं मिलेगा, अब तो 84 लाखों में भटको, ये करो वो करो, सबसे निवृत्त होके तब तुमको अवसर मिलेगा।
तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से पाप नष्ट तो होते हैं, हम पापों से निवृत्त तो होते हैं, लेकिन अगर पाप नष्ट निवृत्त होकर के हम भागवत जी श्रवण कर लें, उसके बाद यदि हमने पुनश्च पाप किया या पुनश्च गलत कर्म किया, तो जो नष्ट हुआ था वो तो दोबारा लगेगा ही, और पूर्व में भी जो आप नष्ट कर चुके हो या आगे भी जो आपके नष्ट होने वाले हैं सब प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हम पहले ही प्रार्थना कर देते हैं कि या तो भागवत की कथा सुनिएगा नहीं, और यदि आप सुन रहे हैं और तो व्यास जी ने जो जो बातों को कहा कि ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो भले ही एक बार को छूट जाए, लेकिन जिसके लिए कह दिया गया ऐसा नहीं करना, तो मतलब वो करना ही नहीं है फिर। क्योंकि अगर वो किया तो एक व्यास की वाणी नहीं है, भागवत जी की वाणी है, पाप पुनः प्रकट होकर के आपको लग जाएगा। इसलिए भैया कथा सुनने से, गंगा जी स्नान करने से, चंद्रभागा में स्नान करने से, आषाढ़ी एकादशी के दिन पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने से, कपाट खुलने पर बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने से, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करने से, आदि आदि ये जो बातें बताई जाती है ना, इनसे पाप नष्ट होते हैं, हो तो जाते हैं, पर आपका स्वभाव यदि करने का ही है बार बार पाप, तो नष्ट नहीं होते। मूल रूप से तो भैया बात यह है कि इन सब अवसरों पर आप अपने स्वभाव को नष्ट करो गलत करने के, तो पाप नष्ट होता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कितने भी पाप जीवन में किए हों, व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं।